बंदगी साहेब। परम पूज्य पंत श्री गृहीत मुनिनाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनिनाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। परम पूज्य पंत श्री उदित मुनिनाम साहेब के पावन चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। साहेब बंदगी साहेब। शांति पूर्वक अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे और अति शीघ्र व्यवस्थित हो जाएं। सदगुरु कबीर संत समागम समारोह माघ मेला कबीर धर्मनगर कामाखेड़ा वर्ष 2023 आज द्वितीय दिवस रात्रिकालीन सभा प्रारंभ हो रही है। भक्तों से अनुरोध है अति शीघ्र व्यवस्थित हो जाएं। जो पीछे खड़े हैं कुछ आ जा रहे हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें और हम सभा को गति प्रदान करेंगे सत्यनाम धुन के साथ। मान्यमान श्री राजूदास जी साहब अपने साथियों के साथ सदगुरु के नाम का गुणानुवाद करेंगे। हम सभी सहयोग प्रदान करेंगे। अभी कुछ लोग जो खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। पीछे जो खड़े हैं आ जा रहे हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। सदगुरुपति छो कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब हरि धर्मदास एवं आमीन माता साहिबा के चरण कमलों में साहेब वचन वंश मुक्तामणि नाम साहिब के चरण कमलों में साहेब पंत श्री हुजूर कृष्ण मुनि नाम साहिब के चरण कमलों में साहेब पंत श्री हुजूर परम पूज्य प्रकाश श्री नाम साहिब के चरण कमलों में साहेब पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहिब के चरण कमलों में साहेब चार गुरु वंश 42 के चरण कमलों में साहेब सकल हंस को साहेब
सत्य नाम सुमिरन करो, राखो दृढ़ विश्वास, अमरपुरी वासा करो। जाय पुरुष के पास अमरपुरी, अमरपुरी वासा जाए पुरुष के पास। सतगुरुबंदी चौर कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी साहेब। सत्य नाम के हीरे मोती, सत्य नाम के हीरे मोती, हम विकराल। सत्य नाम के हीरे मोती, हम विकराल। ले लो कोई आपका प्यारा, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो।
सभी तुम्हारे सगे संबंधी, सभी तुम्हारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे बुलाएंगे, सभी तुम्हारे सगे संबंधी, एक दिन तुझे बुलाएंगे। कब तक तो अपना कहते हो, कब तक तो अपना कहते हो, अग्नि में तुझे जलाएंगे। कब तक तो अपना कहते हो, अग्नि में तुझे जलाएंगे, अग्नि में तुझे
कमलों में साहेब बंदगी साहेब सकल हंस को साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर संत समागम समारोह माघ मेला कबीर धर्म नगर दावाखड़ा 2023 का द्वितीय दिवस रात्रिकालीन सभा भक्तों से अनुरोध है अपने अपने मोबाइल सेट को साइलेंट मोड पर ले जाएंगे और हम सदगुरु के श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना भी हमारी कहाँ, धनी धर्मदास साहब की जो प्रार्थना, उनके वचन, उनकी गहराई, उनके हृदय की करुणा, कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, जरा सतनाम कानों में सुना दोगे तो क्या होगा। सदगुरु के श्री चरणों में यही प्रार्थना है साहब, हमें अपना कर हमारे जीवन को सफल बनाए तो प्रार्थना करें। साहिब बंदगी साहिब डालो जो बच्चों को, साहिब बच्चों को बताओ ना इनको। ये ले आती हैं फिर खड़े उनको करके दूसरों को भी दान दे आराम से खड़े। साहिब बच्चों को बताओ। वही बच्चा भेज जाओ, भेज जाओ, इनका नहीं दो। बोलने वालों को नहीं चाहिए, नहीं सोच साल दो ना मेरा साहिब तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को तुझे और न खाओ। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं कूद कपूत हूँ तुम ही पिता को लाज। मेरे परम पिता मेरे हृदय मंदिर के आराध साहब कबीर के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्त जनों को सप्रेम साहेब साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर संत समागम समारोह कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा 2023 आज दूसरा दिवस है। कल संत समागम समारोह का यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। आप हम सब संत समागम समारोह का आनंद ले रहे हैं, साथ ही माघी मेले का भी आनंद ले रहे हैं। लगा हुआ है, बच्चों के मनोरंजन के लिए भी काफी देना। कुछ गलत होता है, कोई कुछ करता है, व्यवहार करता है, मत रहिए, अनदेखा मत करिए। इससे उन लोगों की हिम्मत और बढ़ती है, वो और ज्यादा गलत काम करने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ जो बाजारें लगी हुई है, दुकानदार आए हुए हैं, ये वर्षों से आ रहे हैं, वर्षों से आ रहे हैं और ये सब भली भांति जानते हैं कि यह मेला संत समागम का मेला है, मनोरंजन का मेला नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि यहाँ दुकानदार जितने भी आते हैं, कोई दुकानदार अपना
साउंड सिस्टम लेकर नहीं आता है। आप किसी और मेले में जाकर देखिए, जितनी दुकानें होंगी उतने साउंड सिस्टम होंगे। हर दुकानदार, हर झूले वाला, हर चकरी वाला अपना अपना साउंड सिस्टम लगाकर रखता है और फुल साउंड में अपना स्पीकर बजाता है। इतना चिल शो होता है। अभी देखिए यहाँ हजारों लोग हैं इस मेले में, लेकिन फिर भी कितनी शांति है। ऐसा किसी और मेले में आपने देखा? और भी मेले आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन ऐसा और कहीं देखा कि हजारों लोग हों, इतनी दुकानें लगी हों, फिर भी इतनी गहन शांति है। ये सब इसलिए होता है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझता है, लेकिन कुछ गलत तरह के लोग भी चले आते हैं। जहां भीड़ जुटती है वहां कुछ गलत तरह के लोग भी आ जाते हैं भीड़ का फायदा उठाने के लिए। जैसे कुछ जेब कतरे आ जाते हैं, कुछ मनचले लोग आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है, बचकर रहना है। और आप लोग संत समागम मेले में आए हैं, मैं माताओं बहनों से कहूंगा कि किसी की शादी की पार्टी नहीं है, किसी की बर्थडे पार्टी नहीं है, तो ज्यादा अपने कीमती आभूषण पहनकर घूमे फिरे ना। एक तो लाया ही मत करो। मेले ठेले में आते हो, कीमती आभूषण लेकर आया ही मत करो। अनावश्यक ज्यादा रुपया पैसा भी मत लाया करो। जितनी जरूरत हो उतनी ही लाया करो। और बहुत महंगा मोबाइल अगर रखते हो तो उस पर ध्यान रखो, क्योंकि आजकल जेब कतरों का सबसे पहले टारगेट आपका मोबाइल फोन होता है। मोबाइल फोन आपकी जेब से बहुत आसानी से वो लोग निकाल लेते हैं, और जब आपका मोबाइल गायब हो जाता है ना, फिर आपको बहुत दुख होता है। किसी अपने का चले जाने का इतना दुख नहीं होता। आज के जमाने में किसी का मोबाइल फोन चला गया तो बहुत दुख होता है, क्योंकि वो मोबाइल फोन ही नहीं जाता, उसको उसकी बहुत सी कहानियां चली जाती हैं, उसके जीवन की कहानी। आज का वातावरण ऐसा है, आज का समय ऐसा है, किसी का मोबाइल हाथ लग जाए तो हम आधे घंटे में उसकी जन्म कुंडली बनाते हैं। और दूसरा टारगेट है सोना। भैया आज के डेट में 60,000 रुपया तोला चल रहा है सोना। एक तोले की बाली भी किसी के हाथ लग गई तो 60,000, चोर बाजार में भी बेचे तो 30,000, आधे कीमत में तो मिल जाएगी। इसलिए कहता हूँ, हर साल ये औपचारिक बातें हैं, तो कुछ औपचारिक सूचनाएं, जानकारी आपको दे देना चाहता हूँ। आपको जहां भी स्थान मिला हो रहने के लिए, और आप खुद को संभालना है, बाल बच्चों को संभालना है, अपने स्वास्थ्य को संभालना है, अपने सामान जो लेकर साथ आए उनको भी संभालिए, कहीं भी इधर उधर मत छोड़ दीजिए। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो हर साल मैं बोल देता हूँ एक बार, हालांकि आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरे बोलने के बाद बहुतों के मोबाइल फोन गायब हो जाते हैं, बहुतों के बच्चे बिछड़ जाते हैं, यहाँ आते हैं बेचारे छोटे छोटे बच्चे। और मैं बताऊँ आपको, 4-4 घंटे कोई लेने नहीं आता है। पिछले बरस पूर्णिमा के पूर्णमासी के दिन में पूरा दिन यहाँ बैठा रहा। एक छोटी सी बच्ची यहाँ लाई गई थी, 3 साल 4 साल की रही होगी। मैं 6 घंटे यहाँ तक 6 घंटे तक उसको लेने कोई नहीं आया। कैसे माँ बाप करना है? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस साल ऐसा हुआ तो जब्त कर दिया जाएगा।
मेरे बच्चे को साधु बना दिया। हम देने वाले नहीं हैं। देने लेने की बात है। साहब का एक सुंदर पद है कि संसार के लेन देन में कभी पड़ो मत। संसार में आए हो तो संसार में तटस्थ भाव से रहो। साहिब के नाम का गुणगान करो, नाम का स्मरण करो, भजन करो, हरि के नाम का कीर्तन करो, भजन करो, आनंद करो। जहाँ लेन देन का क्रम प्रारंभ हुआ, जीवन में बहुत सारे कष्ट, संकट, तकलीफें, दुख, तनाव ये सब आने शुरू हो जाते हैं। ये लेन देन का काम बड़ा ही मतलब परेशानी भरा है। इस संसार में आकर जो भी लेन देन में पड़ा फिर वो दुख में पड़ता ही है, फिर उसके जीवन में तनाव आता ही, टेंशन में वो जाता ही। इसलिए साहब कहते हैं कुछ लेना ना देना मगन रहे। संसार के लेन देन से दूर, संसार के लेन देन से दूर मगन रहो। कुछ लेना ना देना मगन रहे। 5 तत्व का बना ये पिंजरा, तामे बोले रे तेरी मैना। कुछ लेना ना देना मगन रहे। गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिले रहना। कुछ लेना ना देना मगन रहे। गहरी नदिया, ये भवसागर बहुत गहरा था है, जिसका कोई वार ना पार। इसका वार न पार, इतना था। और हमारी जो नैया है वो पुरानी हो चली। इतने जन्म हो गए, अनंत जन्म हमारे बीत गए इस भवसागर में। तो अनंत जन्मों से हम इस भवसागर में गोते लगा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी नैया पुरानी होकर जीर्ण शीर्ण हो गई। हमारी नैया फूट गई। टूटी फूटी नैया में हम काम चला रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम खेवटिया से मिले रहे, लेकिन यहाँ आकर लोग खेवटिया से ही पंगा ले बैठे। खेवटिया से ही जो खेवटिया केवटिया से मिलकर रहना चाहिए। केवटिया कौन है? हमारे सदगुरु साहिब हैं। अरे वही तो इस भवसागर की कड़ियार है, और कौन है? हमारे जीवन की नैया को भवसागर से पार उतारेगा कौन? हमारे मालिक जो कड़ियार है, साहब की वाणी है ना, अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए, समृद्ध के करिहारा। अमर लोक से हम चले आए, अमर लोक से मैं आया, आए जगत मझारा हो, इस संसार में आए। अमर लोक से हम चली आए, आए जगत मझारा हो, सही छाप परवाना लाए, समृद्ध सही छाप परवाना लाए, समृद्ध का कड़िहार बनकर मैं आया। अच्छा, जो सदगुरु कबीर साहब अनेकों स्थान पर समृद्ध कहते हैं, समृद्ध, ये साहब का समृद्ध कौन? हमारे लिए तो हमारे बंदी छोड़ सदगुरु साहब ही समृद्ध पुरुष है। फिर ये साहब के समृद्ध कौन हो गए?
पाठ में साहब किसे समरस कहते हैं? हाँ कबीर पिछलो नहीं शब्द मोर समरस, ताही लोग पठाई हो जो चढ़े शब्द के रथ। शब्द को साहब ने समरस कहा है। शब्द के रथ में जो सवार हो गया, ताही लोग पठाए हो जो चढ़े शब्द के रथ। अब शब्द का रथ कहो या शब्द की नैया कहो, सदगुरु की नैया तो शब्द है। सदगुरु की नैया में चढ़ सवार हो जाओ तो पार लगा देंगे। शब्द रूपी रथ में सवार हो जाओ, ले चलेंगे अपने लोग। लेकिन बात वही है ना, लगन होनी चाहिए, लगन। सदगुरु के प्रति लगन होनी चाहिए। लगन अर्थात प्रीत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। बिना प्रेम लगन लगती नहीं। सदगुरु के चरणों के प्रति हृदय में प्रेम जागे तो सदगुरु के चरणों में हमारी लगन लगती है। ज्यों लोहे के प्रीत से चुंबक ले उठाए, ऐसा शब्द कबीर का जीव लोक ले जाए। लोहे के प्रीत से चुंबक ले उठाए। चुंबक लोहे को उठा लेता है, दूर से ही उठा लेता है। क्यों? क्योंकि लोहे में चुंबक के प्रति प्रीत है, प्रेम है, लगन। सोने को चुंबक के नीचे रखो, ऊपर से ही क्या, उसको ऊपर चुंबक को रख दो, रखकर उठाओ तो भी सोना वही रह जाएगा, उठेगा नहीं। सोना इतना कीमती है, लोहे से कितना कीमती है, लेकिन सोने के भीतर चुंबक के प्रति प्रीत नहीं है, लेकिन प्रीत लोहे में है। क्यों लोहे के प्रीत से चुंबक ले उठाए, ऐसा शब्द कबीर का जीव लोग ले जाए। ऐसी लगन, ऐसा प्रीत, ऐसी प्रीत, ऐसा प्रेम हमें अपने सदगुरु के चरणों के प्रति और शब्द के प्रति होनी चाहिए। तब वह शब्द रूपी रथ, शब्द रूपी नैया हमें भव सागर से पार उतार देगा, या शब्द रूपी रथ में सवार होकर हम अपने लोक को चले जाए। इसलिए नाम नहीं बने। तो संसार के लेन देन के चक्कर में पड़कर ये कार्य ना भूलें कि हमें सदगुरु के चरणों में प्रीत लगानी है, लगन लगानी। हमें सदगुरु की भक्ति करनी। भक्ति करनी, भक्ति क्या है? भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन का। भक्ति किसे कहते हैं? कि रोज जाकर किसी के सामने बैठ जाओ, ये भक्ति है। कि किसी के आश्रम में जाकर रोज झाड़ू माराओ, ये भक्ति है। ये तो सेवा हो गई। कहीं जाकर काम कर दी, ये सेवा हो गई। कहीं रोज सभा मंडप में बैठ के सत्संग चल रहा है, बैठ के सुन ली, ये तो आपका सत्संग भजन कीर्तन सुनना होगा। भक्ति क्या है? तो साहब कहते हैं भक्ति भजन हरि नाम। भक्ति भजन, भक्ति और भजन हरि नाम है। दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार। मन से, वचन से और कर्म से नाम का सुमरन ही भक्ति है, नाम का सुमरन ही भजन है। तो नाम मिलता है हमें सद्गुरु से, नाम मिलता है सद्गुरु से। वैसे तो हर मनुष्य जीवन में 7 गुरु होते हैं, लेकिन आज मैं इस विषय पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सार्थक तो वही है
सदगुरु होते हैं। जहां का जीव तहां पटा है। वैसे तो कहा जाता है प्रथम गुरु माता के पिता को कहा जाता है, जो गिर के दाता होते हैं। दूसरे गुरु तो गांव की दाई को कहा जाता है, जो गर्भवास से बाहर लाती है। तीसरे गुरु उसको कहते हैं जो नामकरण करता है, उसको कहा जाता है। चौथे गुरु उसको कहते हैं जो अक्षर ज्ञान देता है, स्कूल में पढ़ाता है, उसको भी गुरु कहते हैं। और एक हम दीक्षा शिक्षा लेकर एक गुरु बनाते हैं, वो भी एक गुरु होता है। लेकिन सातवें तो सदगुरु होते हैं, जो जहां का जीव तहां पटा देते हैं। तो हर किसी गुरु के शरण में जाने से आप अपने लोग को नहीं जा पाएंगे। जिस दिन आप सदगुरु के चरण में जाएंगे और सदगुरु के चरण के प्रति प्रीत लगाएंगे, लगन लगाएंगे, तब आप इस भवसागर से पार उतर कर अपने लोग सतलोक को जा पाएंगे। इसलिए बाहर कहते हैं कुछ देना न देना मगन रहना। इस संसार की में ठीक है आ गए, लेकिन संसार के लेन देन के पचड़े में ना पड़े, अपने नाम सुमरन में भजन में मस्त रहे। इसलिए साहब कहते हैं गहरी नदियां नाव पुरानी खेवटिया से मिले रहना। तो ये खेवटिया सदगुरु की सही छाप परवाना लाए समृद्ध के कड़ियार। साहब कहते हैं मैं समृद्ध का कड़ियार बन कर आया। तो हमारे हम कबीरपंथियों के कड़ियार कौन है? हम कबीरपंथियों की नैया को पार लगाने वाले कौन हैं? हमारे मालिक, हमारे परम पिता बंदी छोड़ कबीर हैं। उनसे मिले रहेंगे, उनसे लगे रहेंगे, उनसे जुड़े रहेंगे, तभी तो बात बनेगी। और हम है कि उनसे दूर ही भागते हैं, अपने ही खेवटिया से दूर भागते हैं, इधर भागते हैं, उधर कहीं और चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं, दुनिया में भटकते हैं, संसार में भटकते हैं। जो और ज्यादा हमको भटकाते हैं, हम उनके पीछे और दौड़ते हैं। भटकाने वाले लोगों के पीछे हम खूब दौड़ते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कथावाचक का वीडियो देखा। वो कथावाचक बोल रहे थे आपका बच्चा कितना भी मतलब ना पढ़ता हो, अब वो बोल नहीं पाए कि कितना भी गधा हो, आपका बच्चा कितना भी ना पढ़ता हो, साल भर भी ना पढ़ता हो, लेकिन जिस दिन उसकी परीक्षा होगी, जिस दिन उसका पेपर होगा, जिस विषय का पेपर होगा, उस दिन सवेरे स्नान ध्यान कराकर उसको शिव मंदिर में ले जाओ और बेल पत्ते के बीच वाले पत्ते में शहद लगवा दो। शहद लगाकर शिवलिंग पर उसके हाथ चिपकवा दो। भले साल भर तुम्हारा बच्चा ना पढ़ा हो, लेकिन जिस दिन वो बेल पत्ती शहद से चिपकाकर तुम्हारा बच्चा आएगा, उस दिन जिस विषय का परीक्षा देगा उसमें निश्चित पास होगा। कैसे हो जाएगा भाई? बच्चा साल भर पढ़ा ना हो और सिर्फ बेल पत्ते में शहद लगाकर चिपकाकर एग्जाम पेपर देने जाए हो, पास हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो आज जितने गधे हैं ना, सब IAS होते, IPS होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते। और ये बात फिर परीक्षा पर ही क्यों लागू होती है? फिर ये बात नेताओं पर भी लागू होनी चाहिए। भले ही 5 साल आप मुंह न दिखाए हो जनता को, एक बार जीत कर गए हो, उसके बाद 5 साल तक भले ही जनता को नाम मुंह दिखाए, फिर से चुनाव आ गया, आपने फार्म भर दिया, आपको प्रचार करने की जरूरत नहीं है, आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं। जिस दिन मतदान होगा, सब स्नान ध्यान करके बेल पत्ती और शहद लेकर चले जाना।
कथाकारों के पंडाल में ढेर भीड़ है, हजारों लाखों की भीड़ है और उस भीड़ में 90% लेडीज है। 90% भीड़ लेडीज लोगों को, महिलाओं को। और महिलाएं जो सुनती हो आकर घर में पक्का अजमाती। बाबा ने ऐसा कहा कि मैं अपने बच्चे के साथ ऐसे ही करूँ। ठीक है बेटा, जा मत पड़, जा खेल। बस तुम परीक्षा के दिन मेरी बात मान लेना, मेरे साथ सुबह चलना। वो करती भी होंगी। जिस दिन पेपर होता होगा, बच्चे को जबरन नहला धुलाकर, बच्चा नहीं भी नहाना चाहता होगा तो नहला धुलाकर उसको पकड़ के बेल पत्थर शिवलिंग पे जाके शहद लेके लाकर जा बेटा दे देना तो पक्का पास होगा। लेकिन जब रिजल्ट आता होगा, जब रिजल्ट होता ये क्या हो गए, बाबा तो ठग दी, बाबा तो ठग दी भाई। और कसम से मैंने सुना है, मैंने पेपर का कटिंग भी देखा, पेपर में मीडिया में भी देखा, जो बाबा ये ज्ञान दे रहा था उसका अपना बेटा 8वीं में फेल हो गया। ये मीडिया वाले ये दिखा रहे थे, अखबारों में छपा था, ये टोटका जो बाबा बताता है उसका अपना बेटा 8वीं में फेल। और दुनिया को ज्ञान बता रहा है, टोटका बता रहे कि ऐसा करोगे तो बच्चा पास, ऐसा करोगे तो तुम्हारा ये संकट दूर, ये करोगे तो तुम्हारा धंधा चलने लगेगा, ऐसा करोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो करोगे तो ऐसा हो जाएगा। टोना टोटके से अगर कुछ होता तो ये जो टोना टोटका करने वाले हैं, ये भारत देश के सब सर्वोच्च पद पर बैठे होते हैं। सर्वोच्च पद पर इनको सरकार, भारत देश की सरकार, और ये सब किसमें होते मालूम? डिफेंस में, सुरक्षा विभाग में। वहां दिल्ली में बैठा कर इनको रखा जाता है, पाकिस्तान पे टोटका कर दो, एनओसी बॉर्डर पे टोटका कर दो, जैसी घुसे वहीं भस्म हो जाए, चीनी घुसपैठिए में घुस पाए। ऐसा करो ना भाई, करके दिखाओ ना, इतना तुम चमत्कारी हो, इतना चमत्कार है तुम्हारे अंदर, इतने बड़े तुम बाबा हो। ऐसा करने से वैसा हो जाता है, ऐसा करने से तो तुम जिस देश में रहते हैं उस देश का भी भला कर दो बाबा। तुम खुद जाकर हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे टोटका करके एक बार आ जाओ, ताकि वहां से कोई घुस ना सके। इतनी देश सेवा भी कर दो थोड़ी, कोई करता नहीं है। तो बात यही है, आमा बाबा बाबा के पीछे सब दौड़ रहे हैं। भले ही कितना भी ठग रहे हो आप, लेकिन दौड़ोगे बाबा लोगों के पीछे। कोई मुझे भी कभी मुझे भी बाबा कहता है गाली मत दो, मुझे बाबा कोई मुझे नहीं जानता, मुझे बाबा जी बोल देते गाली मत दो बाबा। ये बाबा सब आज की तारीख में बहुत बड़ी भद्दी गाली की तरह लगता है, लेकिन बाबाओं ने बाबा सबको इतना खराब कर दिया है, वास्तव में इतना भद्दा बना दिया है। तो बाबा एक तो इतना मतलब प्रतिष्ठित, कोई बहुत प्रतिष्ठित हो, घर का परिवार का कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, बड़ी हम किसी को भी बाबा नहीं कह सकते। जो पिता तुल्य होता है उसे हम बाबा कहते हैं। लेकिन ये तथाकथित बाबाओं ने तो बाबा शब्द को ही खराब कर दिया, बदनाम कर दिया। तो जो ठग रहे हैं उसके पीछे दौड़ रहे हैं, और जो हमारे नैया को खेकर पार उतारने वाले खेवटिया हैं, उससे हम दूर भाग रहे हैं। जहां उससे मिलकर रहना है हम वहां उससे दूर भाग रहे हैं। तो ऐसे कैसे चलेगा? और साहब कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगर न रहना। तो जहां गुरु के चरणों में हमें लिपट कर रहना है, हम गुरु के चरणों से उतने ही जुड़ जाते हैं। अब गुरु के चरणों में लिपट रहना इसका मतलब नहीं कि ऐसे पकड़ कर लिपट जाए,
निपट जाना अर्थात अपने मन को, अपनी सुरती को गुरु के चरणों में लिपटा दो। आज हमारा मन, हमारी सुरती संसार से लिपटा हुआ। आज हमारा मन, हमारी सुरती, हमारा ध्यान संसार में लिपटा हुआ। इसको संसार से छुड़ाओ और सदगुरु के चरणों में लिपटाओ। ये साहब का कहना है। कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण में लिपट रहना। तो अपने मन को, अपनी सुरती को गुरु के चरणों में लिपटा दो, काम बन जाए। और भी साहब एक बात कहते हैं, अगर संसार में आकर कुछ लेना देना करना ही चाहते हो तो साहब कहते हैं लेने को सतनाम है, देने को अनुदान, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। लेना है कुछ संसार में तो सत्य नाम का स्मरण करो, सत्य नाम का जाप करो। जाप क्या करना, सुमरन ही करो। लेने को सतनाम है, देने को अनुदान। कुछ लेना देना करना चाहते हो तो लो सतनाम और दो अनुदान। जो भी भूखे हैं, अब भूख सिर्फ इंसान को नहीं लगती, पशु पक्षियों को भी लगती। कोई भी भूखा प्यासा प्राणी आपके द्वार पर आ जाए, उसे निराश न करना। जो यथाशक्ति आपकी जो शक्ति हो, आपकी जो क्षमता हो, आपका जितना सामर्थ्य हो, उस भूखे प्राणी को जरूर सेवा कर देना। कुछ खाने को दे देना, कुछ पानी पीने को दे देना। कबीरा कहे पुकार के दो बातें कर दे, एक साहब की बंदगी और भूखों को कछु दे। एक साहब की बंदगी करो। कबीर साहब हमारे बंदी छोड़ कहते हैं, कबीरा कहे पुकार के दो बातें कर दो। जीवन में कुछ और करो या न मत करो, दो काम जरूर कर लो। एक साहब की बंदगी और दूसरा भूखों को कुछ देना सीखो। साहब की बंदगी करना सीखो और भूखों को कुछ देना खिलाओ। इससे बड़ा पुण्य, इससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं। तो आप लोग ये काम जो हमारे सदगुरु हमें कह रहे हैं, ये काम जरूर करिए। लेकिन जो काम हमारे सदगुरु हमें करने को कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते, और जो काम हमें बिल्कुल नहीं करना है कहते हैं, इन चीजों से दूर रहो कहते हैं, सब उन्हीं कामों में हम लोग मस्त रहते हैं, लगे रहते हैं कि नहीं लगे रहते हैं? बताओ। साहब बोलते सदा सत्य बोलो। हम दिन में कम से कम 10 बार झूठ बोल देते हैं। साहब कहते हैं चोरी मत करो, लेकिन हम चोरी करना छोड़ते नहीं। चोरी का मतलब आदमी नहीं सोचता चोरी कैसे चोरी, मतलब किसी के घर में कूद जाना, सेंधमारी कर देना रात को, और उसके घर से कोई सामान या रुपया पैसा उठाकर ले आना, ये चोरी। सिर्फ यही चोरी होगी, और कोई चोरी नहीं होती। चोरी करने का यही एक तरीका है। और जो टैक्स की चोरी करते हैं, इनकम होता है साल का 50 लाख, लेकिन 100 करते हैं 20 लाख। 30 लाख का टैक्स चोरी कर दिया, और उसके लिए भी एक्सपर्ट साथ में लेते हैं चोरी करने के लिए। सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट को साथ लेकर चोरी करते हैं। भैया मुझे 50 लाख कमाया हूँ एक साल में, लेकिन मुझे 50 लाख का टैक्स नहीं देना, मुझे सिर्फ 20 लाख का टैक्स देना है, 30 लाख का बचाना है। वो तरीका उसको बताता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। ऐसा करो, इस तरह से 100 कर दो, रिटर्न भर दो, इस तरह से तुम्हारे 30 लाख का टैक्स बच जाएगा। एक्सपर्ट को साथ लेकर चोरी करते हैं, और देश से चोरी करी
गद्दारी भी हो गई। किसी के माथे पे लेबल लगा था ये चोर है, ये कहीं किसी को भी चुरा लेता है, वो छोटी चीजें चुराता है, किसी के पॉकेट मार दिया, किसी का छोटा मोटा सामान कर। असली चोर तो जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग, ये लोग देश के असली चोर है। ये लोग देश का टैक्स चोरी करते हैं, वो भी लाख 2 लाख में नहीं, करोड़ों में चोरी करते हैं। और चोरी करके भी ये लोग सफेद पोश बने रहते हैं, सफेद पोश बने रहते हैं। बात वही है ना, पुरानी एक कहावत है, कहते हैं, पुराने लोग कहते थे, पकड़े गए चोर, पकड़े गए तो चोर, नहीं तो साहूकार। जो पकड़ा जाता है वही चोर होता है भैया, जो नहीं पकड़ा गया वो साहूकार ही रहता है। चोरी वो भी करता है, लेकिन जब तक नहीं पकड़ा गया वो साहूकार बना रहता है। इतने लोग चोरी करते हैं। साहब कह रहे हैं चोरी मत करो, आप जीवन में जो मत करो कह रहे हैं साहब, वही सब हम किए जा रहे हैं, और जो करो कह रहे हैं वो हम कर रहे हैं। साहब कह रहे हैं लेने को सतनाम है, सतनाम को सुमरन करो, सुमरन को इकरार। कौन कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है, एक आदमी भी नहीं कर रहा है। मुंह से सतनाम सतनाम बोलना ये तो जाप हुआ, ये सुमरन थोड़ी हुआ। सुमरन तो सुरती से होता है। सुमरन सुरती लगाए के मुंह से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। मुंह से सतनाम सतनाम बोलना कब तक बोलोगे भैया? हर आदमी की एक क्षमता होती है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे। कोई बहुत क्षमता वाला है 24 घंटे, 48 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन बोल देगा सतनाम सतनाम, बिना रुके। उसके बाद तो उसका शरीर जवाब देने लगेगा, कमजोरी आने लगेगी, प्यास लगने लगे, पानी पीने लगा तो उसका जाप खंडित, भूख लगने लग गई, भोजन रोटी खाने बैठा, उसका जाप खंडित, नींद आने लग गई, सो गया, उसका जाप खंडित। जाप तो हमें करना ही नहीं है, हमें तो सुमरन करना है। सतनाम का सुमरन लेना है तो सतनाम को धारण करो और उसका सुमरन करो, और देना है तो अन्नदान, अन्न का दान करो, भूखों को खिलाओ। और चाहे भूखा कोई भी हो, पशु पक्षी प्राणी, छोटा कीट पतंग भी हो, चींटियां भी तुम्हारे आंगन में निकल गई, थोड़ा सा चीनी डाल दो, शक्कर डाल दो, लो भाई तुम भी खाओ। मालिक ने मुझे बहुत कुछ दिया, मालिक की कृपा से मेरे पास है, तो तुम भी खाओ, मेरे साथ तुम भी खाओ, मैं खा रहा हूं मेरे साथ तुम भी खाओ। लो चींटी घूम रहे हैं आंगन में, थोड़ा सा शक्कर वहां पे डाल दो, लो भाई। तेरे अंदर भी वही प्राणी बैठा है, हर घट में वही प्राणी, मतलब परमात्मा का वास है। तेरा शरीर क्यों भूखा रहे, ले तू भी कुछ खा, उसके लिए भी थोड़ा दाना डाल दो। कोई चिड़िया आ जाए, कोई पशु पक्षी आ जाए, चूहा आ जाए, तो चूहे मारने की दवा मत लगाओ, चूहा मारने की दवा मत लगाओ। यहाँ से निकलता है, इस रास्ते में डाल देता हूँ चूहा मारने की दवा नहीं, वो जिस बिल से निकलता है, अपनी गेहूं की बोरी उसके बिल के पास रखी, कर पाओगे? कर पाओगे? नहीं कर पाए आग का फिर पंछी। देखो भूख नहीं लगती, भूख लगती तभी तो बेचारा कुतर के खाता है, भूख नहीं लगती तो क्यों कुतरता है? चूहा तुम्हारे घर में रहता है, तुम भरपेट खाना खा रहे हो, और चूहा तुम्हारे घर में ही रहता है, तुम्हारे घर का सदस्य है वो। अब वो बेचारा भूखा मर रहा है, तुम उसको थोड़ा गेहूं भी नहीं खिला रहे हो, चावल नहीं खिला रहे हो, कुछ नहीं खिला रहे हो। तो जैसे तुम खाते पीते हो, भोजन के समय में सवेरे नाश्ता करते हो, दोपहर को भोजन करते हो, रात को भोजन करते हो, वैसे थोड़ा तो बिल के पास वैसे
सवेरे नाश्ता बनता है, थोड़ा नाश्ता रोटी का आधा टुकड़ा भोजन के टाइम में फिर से थोड़ा चावल रख दो, रात को कुछ भी पकाते हो तो थोड़ा सा उसके लिए भाई तुम्हारे ही घर में रहता है ना, हो सकता है कि किसी जन्म का रिश्ता रहा हो। पक्षी उड़कर आ जाती है, कौवे आ जाते हैं और पक्षियां आ जाती हैं, आंगन में आ जाती है, उनके लिए थोड़े दाने डाल दो, बड़ा आनंद आता है। करके देखना, नहीं किए होगे तो करके देखना, और दिल को खुशी मिलती है भाई, दिल को खुशी मिलती है। ये सब जरूर करना। साहब यही कह रहे हैं, भूखों को कष्ट दो, अन्नदान करो, और तरने को आधीनता और डूबन को अभिमान। अगर भवसागर से तरना है तो आधीनता, सतगुरु के शरीर में दीनहीन हो जाओ। हे मालिक, हे साहब, हे सतगुरु, मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित होता हूँ। मैं दीन हूँ, अधीन हूँ। कोई मन में 1% भी अहंकार का भाव मत रखो। 1% वो सद्गुरु है, सद्गुरु से ही हमें नाम प्राप्त होगा, और जो सद्गुरु से नाम प्राप्त होगा उसका हमें स्मरण करना पड़ेगा। जब तक हम दीन अधीन होकर उनके चरणों में समर्पित नहीं हो जाते, सद्गुरु से हमें नाम मिलेगा कैसे? नहीं मिल पाएगा। हम पात्र बनेंगे तब तो मिलेगा। देखो भाई, कोई आपके सामने एक टूटा हुआ बर्तन लेकर आए, टूटा हुआ बर्तन, टूटा हुआ हो लेकर आया और आपसे कहे मुझे थोड़ा पानी दे दो। आप ठीक है, आप नहीं देखे, आप पानी लेकर लोटे में, जग में पानी लेकर आ जाओगे, लेकिन डालते वक्त जैसे अरे इसका बर्तन तो फूटा है, आप रुक जाओगे, नहीं डालोगे, क्योंकि आपको पता है अगर मैंने इसको पानी दिया भी तो नीचे जमीन पर गिरेगा, इससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन कोई सुपात्र लेकर आता है, सही पात्र लेकर आता है, आपसे पानी मांगेगा पीने के लिए, तो आप बहुत प्रेम से उसे लोटे में या जग में पानी घर से लेकर आएंगे, और जो पात्र वो रखा है अगर वो सही है, सुपात्र है, तो आप उसको पानी डालकर पूरा भरकर आप दे देंगे। तो पात्र, सद्गुरु के समक्ष पात्र होकर जाना पड़ता है, पात्र बनना पड़ता है। सद्गुरु के से नाम दीक्षा, नाम पाना है तो पात्र बनो ना। पात्र के, अब सद्गुरु तो दयालु है, कृपालु है, वो तो बंदी चोर है, वो देखते थोड़ी कि कौन सुपात्र है कौन सुपात्र है, वो तो दे देते हैं सब, बिना भेदभाव के दे देते हैं। तो जिसका पात्र सही है उसका पात्र भरता है, जिसका पात्र फूटा है वो कोरा ही रह जाता है, खाली का खाली रह जाता है, कुछ भी उसके हाथ में नहीं आता। तो आप लोग सुपात्र बनिए, सद्गुरु के शरण में आइए। तो यही साहब कह रहे हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण में लिपट रहे। गुरु के चरणों में मन से सुरति से लिपट कर रहिए, लिपट कर रहेंगे तब आप कृपा पात्र बनेंगे, सुपात्र बनेंगे। तब सद्गुरु का सारा ज्ञान आपके पात्र में समाएगा, आप भरेंगे, ज्ञान से भरेंगे। ज्ञान का प्रकाश आपका घट का अंधकार दूर करेगा, अंधकार दूर होगा तो आपका घट भी ज्ञान से प्रकाशित होगा, और ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर लेना ही तो परम उपलब्धि होती है भाई। और क्या परम उपलब्धि होती है? इससे ज्यादा कोई उपलब्धि होती है कि आप पात्र बन गए, सद्गुरु शब्द रूपी रथ में सवार हो गए, रथ पे सवार होकर आप अपने लोक को चले गए, और क्या चाहिए? तो आप सुपात्र बनिए, पात्र बनिए, और सद्गुरु के चरणों में नगर लगाइए। तो आप सब लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यानपूर्वक सुनी, प्रेमपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सभी का
हृदय से आभारी हूँ, इतना ही कहकर आगे साहेब बंदगी साहेब। सदगुरु कबीर संत